नमस्ते, सुप्रभात। आज 1 नवंबर का भाग्योदय फाउंडेशन की युग ऋषि विचार श्रृंखला की 1402वीं 1402 कड़ी में आपका स्वागत है। शिष्ट बने, सज्जन कहलाएं। आज की पुस्तक लेता हूँ। पूज्यवर आचार्य श्री राम शर्मा जी ने अपनी इस पुस्तक के पृष्ठ 9 पर लिखा था, आगंतुक का सत्कार हृदय से करें। कहा था गुरुदेव ने, शिष्टाचार के नियमों में पहले यही शिक्षा दी गई है कि अपने यहाँ जो आए उसका आदर केवल ऊपर से ही नहीं, वरन मन, नेत्र, मुख, वाणी सब तरह से करें। सबसे पहली बात यह है कि हम हृदय में निश्चय रखें कि किसी आगंतुक का सत्कार और सेवा करना हमारा मानवीय कर्तव्य है। यदि हम उसका पालन नहीं करते तो हम मनुष्यता से गिरे हुए सामान्य पशु की तरह ही माने जाएंगे। मनुष्य को परमात्मा ने जो ज्ञान दिया है उसका उद्देश्य यही है कि संसार में बिखरे हुए आत्म तत्व को जानकर समस्त प्राणियों के साथ सहानुभूति का व्यवहार किया जाए। पशु और मनुष्य में यही मुख्य अंतर है कि पशु इस आत्म तत्व को समझ सकने में असमर्थ होते हैं, इसलिए उनका व्यवहार अपनी शारीरिक आवश्यकताओं तक ही सीमित होता है। लेकिन मनुष्य अपने विवेक द्वारा यह अनुभव कर सकता है कि शरीरों की पृथकता होने पर आत्म तत्व की दृष्टि से सब प्राणी एक ही हैं। इसलिए संसार में सबसे बड़ा पुण्य या शुभ कार्य दूसरों को संतुष्ट करना है, प्रसन्न रखना है। यदि हम ऐसा काम करते हैं जिससे दूसरों की आत्मा को क्लेश हो या कष्ट पहुँचे तो वह पाप है, महापाप है। यही भारतीय शिष्टाचार का मूल है, जिसके आधार पर यहाँ अतिथि सत्कार गृहस्थ का सबसे बड़ा धर्म कहा गया। प्राचीन काल में मनुष्य केवल मीठी बातों से ही किसी आगंतुक को प्रसन्न करने की चेष्टा नहीं करते थे, वरन मन, वचन, कर्म और श्रद्धा से उनकी सेवा करते थे और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। आइए हम उन परंपराओं का, भारतीय संस्कृति की उच्च स्तरीय परंपराओं का पालन करें। बहनों भाइयों, सुंदर लेखांश हम सबके काम का नई पीढ़ी को अवश्य सुनाइए। आपके उज्जवल भविष्य की भाग्योदय शुभाकांक्षा करता हूँ। ओम शांति।